Hi, this is Shrijita Day and you're watching me on Filmy Beat. वर्ड यूज़ किया ना मैंने लेवल वर्ड यूज़ किया। बाहर निकलना चाहिए था। गोरी न गोरी। क्या घर में टॉवल्स की कमी थी? क्या घर में टिश्यू पेपर्स नहीं थे? वो खुद ही बोल रही है ये रूल तोड़ना है और वो खुद ही रूल तोड़ रही है। मतलब कि आपका कोई स्टैंड नहीं है। दैट दिस वाज सो इम्पॉर्टेंट कि मैं झगड़ा करके ज़बरदस्ती लोगों को दिखाऊं कि हमारा केमिस्ट्री क्या है। हाँ गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है बिग बॉस की फर्स्ट एविक्टेड कंटेस्टेंट, जिसको देख के हम भी काफ़ी शौक है। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं, उनको जब पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था। सबसे पहले श्रीजिता, व्हाट डू यू हैव टू से? ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी और मैं बैठी हुई थी निमृत और गौतम के बीच में, क्योंकि मैं नॉमिनेटेड थी तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था। और जब सलमान सर ने वो अनाउंस किया, वो दोनों मुझे उठने ही नहीं दे रहे थे कि चुप 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 वो प्रैंक करे। अरे नहीं हो सकता, दे ही इज़ प्रैंकिंग। और एंड आई कुड देयर समटाइम्स यू जस्ट गेट द इंट्यूशन कहीं ना कहीं। मतलब पिछले रात से मुझे लग रहा था शायद कुछ गड़बड़ हो भी सकता है, क्योंकि लास्ट 2 साल मैंने टेलीविज़न शोज़ नहीं किए, मैंने वेब्स किया, ये सब किया। तो और मेरा इंस्टाग्राम भी, मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर फोकस नहीं किया इन द पास्ट। सो ऑब्वियसली आई फेल्ट कि शायद ऐसा हो भी सकता है, पर कहीं दिमाग में यही था कि मैं नहीं, कोई और घर वाले जितने भी थे सबका यही मानना था। एंड दे वर सेइंग अरे 200% 200, अरे पागल है क्या। सो ऑब्वियसली बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं दिमाग से शायद थोड़ी सी प्रिपेयर थी। और मैं उठने की कोशिश कर रही थी और इन दोनों ने मुझे उठने नहीं दिया। एंड आई थिंक एवरीबडी वॉज क्वाइट शॉक्ड इन द हाउस, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर क्या रिएक्शन हो रहा है, बाहर क्या बातें हो रही है, पर हमें उतना ही पता है कि हम 16 लोगों के बीच में क्या बातें हो रही है और 16 लोगों के बीच में मेरी क्या पोजीशनिंग है। उस हिसाब से दे वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। एग्जैक्टली। एंड वेल, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि आप अगर नहीं निकलते तो अकॉर्डिंग टू यू, जो बाकी के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे, किसको बाहर निकलना चाहिए था? गोरी न गोरी। एग्जैक्टली। एंड वेल, जब आपने उनका नाम ही लिया है तो घर के अंदर आपकी काफ़ी फाइट भी हुई थी, जो स्टैंडर्ड और लेवल्स को लेके हुई थी, अपब्रिंगिंग और जो है अनएजुकेटेड, ये सब को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बना घर में। उसके ऊपर आपको क्या कहना है? एक्चुअली मैंने ना अपब्रिंगिंग वर्ड यूज़ किया, ना मैंने लेवल वर्ड यूज़ किया, और ना ही मैंने क्या और एक चीज़ आपने बोला, अनएजुकेटेड बोला। मैंने बोला इससे पता चलता है कि आप किस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो और आपकी एजुकेशन क्या है। और हम कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हम एजुकेशन डिफरेंट चीज़ों से गैदर करते, एक्यूमुलेट करते अपनी रोज़ी ज़िंदगी में। एजुकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट द डिग्री और द कॉलेज और द स्कूल यू हैव बीन टू। इट्स अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन व्हाट आई फील, जो हमारे दिमाग में है कि एजुकेशन मतलब अच्छा ये एजुकेटेड है कि नहीं है, इसका डिग्री क्या है। नो, एजुकेशन इज़ अ डेली बेसिस थिंग। मैं आज के डेट पे भी आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग एजुकेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ माई सेंस ऑर्गन्स। हमारे जो सेंसेस है, आँखें, कान, नाक, मुंह, इससे हम कॉन्स्टेंटली एजुकेट हो रहे, एज इन लाइक कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशंस गैदर कर रहे, जो हमें एक और थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड इंसान बनाते हैं। और फिर रही बात स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड मतलब भी ये नहीं कि वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, या अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। आई एम प्रिज्यूमिंग शायद ऑडियंस को ये लगा होगा। स्टैंडर्ड मैंने इस मामले में बोला था कि यार वो स्टैंडर्ड की भी नहीं है। मुझे जेस्चर भी याद है कि वो तो उस स्टैंडर्ड की भी नहीं है कि मैं उनसे बात कर पाऊँ, क्योंकि जिस तरीके की अश्लील जेस्चर उन्होंने किचन में किया था, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना दिखा होगा, क्योंकि मैं घर के अंदर थी अब तक। अब जब मैं एपिसोड देखूंगी तो मुझे पता चलेगा, लेकिन हम जो खड़े थे वहाँ पे किचन में और हमारे 2 फीट की दूरी में उन्होंने वो जेस्चर किया था, वो इतना अश्लील था। और उसका मतलब एग्जैक्टली 100% मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में किसी को भी ये जेस्चर करते हुए नहीं देखा। कहीं हम अज्यूम कर रहे, शायद वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बताना ज़रूरी नहीं है, और वो करके ही वो रुकी नहीं। उसके बाद मैं उनके पास गई कि गौरी, मैं सेंसिबिलिटी की बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे वापस से 2 जेस्चर किया, जो भी बहुत ही अश्लील था।
और मुझे लगता है कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया इज़ ऑलवेज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल कल्चर, फॉर इट्स वैल्यूज़, क्योंकि हम अपने परिवार से बहुत लगाव रखते हैं, अपने आसपास के रिलेटिव से, अपने माहौल से, अपने दोस्तों से। इट्स ऑलवेज नोन अबाउट इट्स वैल्यू एंड कल्चर एंड संस्कृति। तो ये जो जेस्चर्स उन्होंने लगातार किया 3 बार में मुझे टारगेट करते हुए, ये जेस्चर्स लगता नहीं है कि कोई भी इंसान को करना चाहिए। और जबकि आपके सामने इतने कैमरास है, आप एक रिस्पेक्टेड रियलिटी शो में आए हो और आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, दैट वाज एब्सोल्युटली बिलो द बेल्ट अगर बोला जाए तो। इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, क्योंकि हम उस एजुकेशन सिस्टम बोलिए या उस कल्चर बोलिए या वो सोसाइटी बोलिए या वो सोसाइटी इज़ अ रॉन्ग वर्ड हियर, या वो संस्कृति बोलिए, वो हमारी नहीं है। हमारी संस्कृति एज इंडियंस इज़ वे हायर। वो आप जब बाहर के देशों में जाएंगे तो आपको पता चलती है कि इंडिया को किस तरीके से, किस लेवल में देखा जाता है। इट्स रियली रिस्पेक्टफुल पोजीशन है इंडिया की। और मुझे वहाँ पे वो बहुत ही अननेसेसरी था, क्योंकि वो उनकी गलती थी कि दोनों इंसान को खाना सर्व कर रही थी जो भूखे थे। उन्होंने ऑलरेडी खाना खा लिया था, उनका पेट भर चुका था, फिर उनको हाथ धो के वहीं पे आके, जहाँ पे मैं खाना सर्व कर रही हूँ, सुंबुल खड़ी होके रोटी बना रही है, वहीं पे घुस के उनको वहाँ पे हाथ पोंछना था। क्या घर में टॉवल्स की कमी थी? क्या घर में टिश्यू पेपर्स नहीं थे? क्या घर में पीछे माइक्रोवेव के ऊपर रखे हुए टाल्स नहीं थे? आपको इतना, आपकी ईगो प्यारी है, इतना आपकी मतलब आप इतना इनसेंसिटिव हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका तो खाना हो गया तो रुक जाइए आप, 10 सेकंड की बात है। कटोरी निकाल के सृजिता जैसे ही उनको सर्व करेंगी तब जाके आप हाथ पोंछ लेना, भले गमछा से हो या टाल से हो या टिश्यू पेपर से हो। तो और मैंने वो उनके हाथ से गमछा लेके जब ड्रॉर बंद कर दिया, मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला। मुझे लगा ये एक्शन ही उनके लिए काफ़ी होगा समझने के लिए। सुंबुल ने उनको बोला कि तुम बाथरूम में जाके हाथ नहीं पोंछ सकती थी, यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। एंड कॉन्स्टेंटली शी वॉज बॉदरिंग इवन बिफोर दैट, क्योंकि वो आधे घंटे से ऑलरेडी शुरू हो चुका था। हमारी भी एक पेशेंस लेवल होती है, हम भी वहाँ पर खड़े होकर 16 लोगों के लिए 2 घंटे से खाना बना रहे हैं। हम कोई यूज टू नहीं है, ना सुंबुल ना प्रियंका, जो भी हम लोग खाना बनाने के चार्ज में होते थे, टीना, सौंदर्या, सबके लिए ये नया है कि 16 लोगों के लिए साथ में खाना बनाए, कहीं कम ना पड़े। फिर सबके अलग अलग रूम से राशनिंग आ रहे हैं, उसका भी काउंट रखे, कंट्रोल रखे। सो इट इज़ स्ट्रेसफुल। और उस माहौल में एज बिकॉज आपके पास कुछ नहीं है सिर्फ सिवाय काउच में बैठ के गॉसिप करने के अलावा, आप ज़बरदस्ती उंगली करना या बीच में घुसना ये ज़रूरी नहीं है। और मैं गौरी के फैंस को यही कहना चाहती हूँ कि आई डोंट थिंक दैट इज़ वाई बिग बॉस इज़ मेड, कि हर चीज़ में पैर डाल के झगड़ा करना या वो अश्लील जेस्चर्स करना ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी बिग बॉस इज़ नॉट दिस। एंड व्हाट डू यू फील कि आपका कहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कोई गलती हो गई जिसकी वजह से आप घर के बाहर निकले, और अगर दोबारा जाने का मौका मिला तो अब आप क्या कुछ करके एक्स्ट्रा जा सकते हो, या फिर व्हाट यू हैव मेड? मुझे लगता है कि मैंने शायद किसी जगह पे थोड़ा ज़्यादा काम थी मैं, क्योंकि मेरा गला भी जाने के 3-4 दिन बाद से बैठ गया था, तो मेरे लिए बहुत थोड़ा प्रेशर हो रहा था कि हर चीज़ में बात करना। और वहाँ पे क्या होती है, आप अगर बात कर रहे हो तो शांति से कोई सुनते नहीं, जैसे आपकी बात मैं सुन रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं। वहाँ पे हमेशा ये है कि हर किसी को साथ में बोलना है, फिर आपको अपना वॉइस रेज करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा था गले में। फिर क्या हुआ, नॉमिनेशन हुआ, जो गौतम को करना पड़ा नॉमिनेशंस। उसके बाद से, और उन्होंने मुझे शब्द बताए नहीं कि ये शब्दों की वजह से आप नॉमिनेटेड हो। उन्होंने सिर्फ बोला कि कुछ शब्द यूज़ किए गए हैं, बिग बॉस ने मुझे मना किए हैं कि वो बताने के लिए, पर उन शब्दों पर आप ध्यान रखें। तो मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्शियस हो गई थी, क्योंकि जेन्युइनली मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, और जेन्युइनली मुझे पता है, मेरे आत्मा को अंदर से पता है कि अगर कोई शब्द गलत तरीके से पोर्ट्रे हुआ होगा आपके सामने, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन यही था उस मोमेंट में, उस जेस्चर की, उस चीज़ की मैं स्टैंडर्ड की बात करी थी कि ये स्टैंडर्ड में मैं गिर के उसको जेस्चर नहीं गिव बैक कर सकती हूँ। और
मतलब पता नहीं आप कैसे चीज़ें, इंफॉर्मेशंस आपके एनवायरनमेंट से आपने गैदर किया जो आपको इतने बड़े लेवल के एक शो में आके ये करने की ज़रूरत पड़ा, और वो भी इतनी छोटी सी बात पर। श्री, टीना और आपका जो है बिग बॉस ने भी कहा कि कुछ इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है, दोस्त हो या फिर जो है एनिमी हो, किस तरीके का रिलेशन है, और अब आप बाहर आ चुकी हो, अभी आप बता सकते हो, बिकॉज एज एन ऑडियंस भी लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। ऑनेस्टली पता नहीं क्यों कंफ्यूज थे, क्योंकि मैंने हमेशा से ही ये बोला है, जब भी मेरी बात निमृत से हुई होगी या प्रियंका से हुई होगी या गौतम से हुई होगी, कि मैं उनको दोस्त नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि एक तवे पे आपका अगर हाथ एक बार जल जाए, उस पर आप हाथ रखने से पहले वापस से सोचोगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि बार बार आपके हाथ जलते रहे, राइट, इट्स पेनफुल। तो मैंने कभी ये नहीं बोला है कि हम फ्रेंड्स हैं, पर मुझे जब लगा था वो राशनिंग की एक अब हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ था, वो कॉफ़ी और अंडे लेके, मुझे जब लगा, मैंने डेफिनेटली प्रोटेस्ट किया था उस बात पे। मैंने बोला था जाओ अंडे वापस लेके आओ। वो खुद ही बोल रही है रूल तोड़ना है, और वो खुद ही रूल तोड़ रही है, मतलब कि आपका कोई स्टैंड नहीं है। तो और फिर मैंने उनको नॉमिनेट भी किया था, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट वीक में उनका सबसे कम इंटरेक्शन हुआ था, उन्होंने हार्डली मेरे से बात किया और मुझे मन भी नहीं किया उनके साथ बात करने की। सो ऑब्वियसली आई नॉमिनेटेड हर। पर अगर फिर मुझे लग रहा था कि वो चीज़ अगर वो खुद से शुरू नहीं हो रहा है समहाउ, तो उसको मुझे बार बार रब करने की ज़रूरत नहीं है। लोग इतने स्मार्ट है कि समझ जाए वो खुद से कि हमारे बीच क्या अंडर करंट है। और कहीं ना कहीं शायद मैं वो वेट कर रही थी, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं खुद से उनको ट्रिगर करूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता था वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके खुद ट्रिगर होगी। और जैसे कि आपने बोला कि उन्होंने खुद ही बोला कि यार मैं तो उसके झगड़े में पड़ के, नहीं आपने नहीं, किसी और ने बोला, मैं तो उनके झगड़े में पड़ गई, फालतू में नॉमिनेट हो गई, पनौती है। तो वो खुद ही ये चीज़ें खुद ही बोलने लग जाएगी। सो आई नो हर, सो आई डिडंट फील दैट दिस वाज सो इम्पॉर्टेंट कि मैं झगड़ा करके ज़बरदस्ती लोगों को दिखाऊँ कि हमारा केमिस्ट्री क्या है। वो बहुत एविडेंट था। वेल, लास्टली एक वर्ड आपको बोलना है। आई विल जस्ट टेक द नेम, आपको सिर्फ बताना है कि कौन वो पर्सन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, घर में सबसे क्यूट कंटेस्टेंट कौन है? अब्दू, आई मिस यू। ओके, घर में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग कौन है? इरिटेटिंग प्रियंका। उसकी आवाज़ हाय हाय हाय, चुप ही नहीं होती है, बोलती रहती है, और इतना ही ऊंची आवाज़ है उसकी। हाँ, प्रियंका। और गोरी की भी आवाज़ बहुत कान में लगता था। सबसे ज़्यादा फेक कौन है? फेक पर्सन? शालीन एंड टीना। सबसे ज़्यादा शातिर कौन है जो माइंड गेम्स खेल रहा है? साजिद जी। ओके, एंड घर में अगर बात करो तो सबसे ज़्यादा जो काम करता है, जो बहुत इनोसेंट है, ऐसा कौन है जो आपको लगता है वाकई? सुम्बुल बहुत इनोसेंट है। थाली का बैंगन जो यहाँ भी बचता है, वहाँ पे भी बचता है। थाली का बैंगन मतलब? दोनों साइड। अच्छा, ये तो सेम ही नाम आएगा। टीना वापस से। ओके, एंड आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि सबसे परफेक्ट गेम कौन खेल रहा है? एकदम मस्त अब्दू, क्योंकि वो कोई गेम ही नहीं खेल रहा है, वो मस्त अपने में है, वो सबको खुश रखता है। और ऐसे एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है ऐसे घर में जहाँ पे सब एक दूसरे पे भड़क रहे हैं। अर्चना भी मुझे बहुत पसंद है, जबकि एक दो बार मेरा उनके साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, क्योंकि वो बस बोल जाती है चीज़ें, पर वो दिल से अच्छी है मुझे जो लगता है। और उनका एक पैरेलल वर्ल्ड है। तो एविक्शन के पिछले रात को वो मुझे बोल रही थी, हाय हाय मेरे क्षेत्र वाले, तुझे पता है मेरे तो इतने बड़े बड़े मेरे नाम के होर्डिंग्स लग गए होंगे, सब रैली लेके निकल गए होंगे, जिंदाबाद अर्चना, जिंदाबाद अर्चना। तो उनका एक अलग वर्ल्ड है, उसमें वो जीती है, विच इज़ वेरी नाइस। एंड वो बहुत हंसाती है सबको। सो कहीं ना कहीं वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। परफेक्ट गेम अभी तक मैं बोलूँगी, नॉट बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स, आई वुड से कि अच्छा गेम खेल रहे हैं निमृत, गौतम और कहीं ना कहीं प्रियंका, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये गेम का ये ऐसा फॉर्मेट है कि आपको हर चीज़ में घुसना चाहिए, ज़्यादा झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसा एक शायद परसेप्शन है। एग्जैक्टली। वेल, आप नहीं जीत रहे हो, अगर किसी एक को, अगर आपको घर के अंदर कंटेस्टेंट का नाम लेना हो, तो एज अ विनर आप किसको देखते हो? इट्स वेरी वेरी अर्ली टू से दैट। गौतम,
it's very early to say. थैंक यू. In the first week, किसे evict होना चाहिए if not me was obviously Gori Na Gori.